चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज जो है हम लोग का ये साझेदारी जो पार्टनरशिप का ये लास्ट डे है। और आपको जो अचीवमेंट का जो बुक आता है ट्रिकी मैथमेटिक्स, इसी से आपको 10 क्वेश्चन एग्ज़ाम के रूप में दिया गया था और इसी 10 क्वेश्चन का अभी एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं। यहाँ पर देख लीजिए न्यू स्टूडेंट है उसके लिए क्या है कि ये फ्री लाइव ऑनलाइन टेस्ट जो है मंडे टू सैटरडे डेली 8 PM में चलता है। ठीक है, तो ये अगर जिनको टेस्ट देना है तो आप सिंपल क्या करेंगे, एक व्हाट्सअप नंबर दिया गया है आपको, इस व्हाट्सअप नंबर में सिंपल लिखिए कि मुझे टेस्ट देना है बोल के सेंड कीजिए। आपको ID पासवर्ड प्रोवाइड करवाया जाएगा, फिर आप टेस्ट कंटिन्यू दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है देखिए, यदि 5 इंटू A की पूंजी 4 B की पूंजी 7 C की पूंजी, तब A B C की पूंजियों का अनुपात क्या होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है ये, यानी कि आपको जो दिया हुआ है 5A बराबर 4B बराबर है ना कितना है 7C, ये चीज़ दिया हुआ है। तो आपको निकालने के लिए बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है, ABC का ये अनुपात क्या होगा। तो अब जब है ये दोनों से ध्यान दीजिए, फिर ये दोनों से लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, A बाई B इक्वल टू हो जाएगा, देख लीजिए 4/5 हो जाएगा। ये B इधर चला जाएगा और यहाँ 4 तो वही रहेगा, ये 5 इधर 4/5। तो ये दोनों से फिर क्या हो जाएगा, B बाई C इक्वल टू 7/4 हो जाएगा। तो यहाँ सिंपल मान बैठा देंगे, यहाँ पर ये दोनों से A का मान 4 तो B का मान 5, अब B का मान 7 तो C का मान 4। तो यहाँ पर देख लीजिए कितना आ जाएगा, 5 का बगल में 5 होता है, अनुपात समानुपात में पढ़ाएं इसको, 7 का बगल में 7 होता है। तो 7 चौके कितना हो जाएगा 28, 7 पचे 35 और 5 चौके 20। तो ये रेशियो निकल के आया, देखिए ये तो 5 से कट जाएगा पर ये नहीं कटेगा, 28, 35, 20। ऑप्शन देख लीजिए कौन सा है, 28, 35, 20, ऑप्शन ए। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, इस पहला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है देखिए, अतुल, हरीश और विनय ने एक कंप्यूटर किराए पर लिया और उन्होंने उसका क्रमशः 5 दिन, 6 दिन तथा 9 दिन तक उपयोग किया। जो ज़्यादा दिन उपयोग करेगा वो ज़्यादा पैसा देगा, सिंपल सा बात है। ठीक है, उसका कुल किराया 24,000 था, तो हरीश द्वारा दी गई धनराशि क्या है, वहीं से ले लेते हैं। चलिए अतुल, हरीश और विनय, तो यहाँ पर जोड़ लेते हैं। 5 और 6 कितना हो जाएगा 11, 11 और 9 हो गया कितना 20, यानी कि 20 के बराबर टोटल आपको दिया हुआ है 24,000, ये चीज़ दिया हुआ है। आपको निकालना किसका, हरीश का। हरीश बीच में है तो कितना है ये 6, तो 6 के बराबर कितना हो जाएगा, इसको निकाल लीजिए यहाँ सिंपल से। ठीक है, तो अब देखिए ये 0 0 1 हट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 1200। 12 को 6 से गुना कर लीजिए, 12 छक कितना 72, यानी कि 7,200 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा है, इसका भी ऑप्शन ए ही है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 7,200। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है देखिए, मोहन तथा सोहन में से प्रत्येक ने 5,000 रुपया लगाकर एक संयुक्त व्यापार आरंभ किया। 8 माह बाद सोहन ने अपनी पूंजी का 2/5 भाग निकाल लिया। ठीक है, वर्ष के अंत में हुए लाभ को किस अनुपात में बांटेंगे। यहाँ पर आपको क्या बोला गया है, मोहन तथा सोहन में से प्रत्येक ने 5,000 रुपया लगाकर एक संयुक्त व्यापार किया। प्रत्येक ने मतलब दोनों, ये जो है मोहन भी अपना 5,000 रुपया लगाएगा, उसके बाद जो सोहन जो है ये सोहन भी 5,000 रुपया लगाएगा। अब क्या कहानी है कि 8 माह बाद सोहन ने अपनी पूंजी का 2/5 निकाल लिया। तो 8 महीना बाद, तो 8 महीना तक तो ये रहेगा ही ये पूंजी। अब 8 महीना बाद जो है 2/5 निकाल लिया, तो किसका 2/5, अपना पूंजी का। तो पूंजी है उसका कितना 5,000, तो 5,000 का 2/5 कितना हो जाएगा 2,000 हो, 2,000 होगा ना, ये जब कटेगा तो ये 1,000 यानी कि 2,000। तो ये 2,000 निकाल लिया, तो 2,000 निकालने के बाद भी तो उसका बचेगा, कितना बचेगा
3000 बचेगा, तो ये 3000 जमा रहेगा ही। और क्या बोल रहा है देखिए लास्ट में, वर्ष के अंत में, मतलब 1 साल का टारगेट है, तो ये गुना कितना हो जाएगा, ये गुना हो जाएगा 4। तब ना दोनों को जोड़ेंगे, पहले जो है ये 8 महीना और फिर 4 महीना, ये हो जाएगा सोहन का, इस तरह से हो जाएगा। 5000 8 महीना तक रहा, उसके बाद 2/5 निकाल लेता है, यानी कि 3000 रहेगा ये 4 महीना तक। ठीक है, अब पूछा गया है कि लाभ को किस अनुपात में बांटेगा, दोनों का अनुपात, लेकिन ये जो रहेगा ये तो पूरा 12 महीना रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 5000 गुना 12 रहने देते हैं, इसको सबसे पहले ऐड कर लेते हैं। 8 पचे हो जाएगा 40, है ना, 40,000 और 4 तिया 12, 12 और 40,000, तो 12 और 40,000 कितना हो जाएगा, 52,000 हो जाएगा। कितना होगा, 52,000। तो ये 52,000 यहाँ पर ऑलरेडी आ गया। अब क्या है कि सिंपल 3 जीरो हटा लीजिए आप, ये 3 जीरो हटा लीजिए। अब देख लीजिए किससे कट रहा है ये। ठीक है, तो ये 4 से कटना चाहिए, यहाँ पर हो जाएगा 4 के 4, 4 तिया 12, और यहाँ पर हो गया 4 तिया 12, 5 तिया 15, 15:13 देख लीजिए आंसर होगा। ठीक है, मोहन और सोहन ही बोला है तो ठीक है, तो 15:13 हो जाएगा। ठीक है, इधर 13:15 भी दिया है, लेकिन कहीं बोला नहीं है, शुरू में मोहन और सोहन था। हाँ, चलिए, तो ये आंसर हो जाएगा, इसका भी ए आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है देखिए, ए ने 45,000 रुपया लगाकर एक व्यापार आरंभ किया, कुछ महीने के बाद बी 30,000 रुपया लगाकर व्यापार में सम्मिलित हो गया। ठीक है, यदि वर्ष के अंत में लाभ को 2:1 के अनुपात में बांटे तो बताएं कि बी व्यापार में कब सम्मिलित हुआ, कब सम्मिलित हुआ, ये चीज़ पूछ रहा है ना। तो यहाँ पर देख लेते हैं, तो ए जो है सबसे पहले जो लगाएगा ये 45,000 रुपया लगाएगा। ठीक है, उसके कुछ महीने बाद बी भी आ जाता है, और बी जो लगाएगा ये कितना, 30,000 रुपया लगाएगा, ये 30,000 रुपया लगाएगा। ठीक है, यदि वर्ष के अंत में हुए लाभ को 2:1 में बांटते हैं तो पूंजी भी वैसे ही लगाया है। तो अब ये पूछा जा रहा है जो है, ये जो है बी जो है कितना महीने बाद ये बिजनेस में आया, कुछ महीने के बाद बोल रहा ना, तो जो कुछ महीना बाद है तो उसको हम लोग ले लेते हैं। यहाँ पर देखिए एक्स अगर लेंगे तो यहाँ कितना महीना तक पूंजी लगाया वो चीज़ निकलेगा कि एक्स महीना, एक्स का मान अगर 4 5 जो भी आता तो एक्स महीना तक था, या लास्ट में आपको घटाना पड़ेगा 12 से। उससे अच्छा क्या हो जाएगा, आप स्टार्टिंग में ही घटा दीजिए कि 12 माइनस एक्स, इतना महीना बाद उस पूंजी में वो मतलब शामिल हुआ उस बिजनेस में। ठीक है, अब ये जो रहेगा ये तो पूरा 1 साल यानी कि 12 महीना, और ये दोनों का जो अनुपात दिया हुआ है क्वेश्चन में, 2 अनुपात कितना है, 3 है। तो ये 45,000 गुना 12 बट्टा हो जाएगा कितना, ये 30,000 गुना हो जाएगा 12 माइनस एक्स। ठीक है, इक्वल टू जो हो जाएगा ये 2/1 हो जाएगा। यहाँ से सिंपल हम लोग काट छाट के आंसर निकाल लेते हैं। 1 2 3 हो गया, ये कटा, 15 तिया 45 हो जाएगा, 15 दूना 10 हो गया। ठीक है, इधर से काट लीजिए, ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, अब फिर ये भी कट जाएगा, देख लीजिए ये 3 तिया 9 है ना, 9 इक्वल टू हो जाएगा 12 माइनस एक्स। तो एक्स इधर जब आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा एक्स, और ये 12 से 9 घटेगा। ठीक है, तो 12 से जैसे ही 9 घटेगा तो कितना हो जाएगा, ये 9 और 3 12, मतलब 3, ये आंसर होगा। 3 माह दिया होगा, देखिए ऑप्शन कोई रहेगा, ये ऑप्शन देख लीजिए डी है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मतलब 3 महीना बाद सम्मिलित हुआ। कब सम्मिलित हुआ बोल रहा है, तो 3 माह बाद सम्मिलित हुआ। कितना महीना के लिए सम्मिलित था अगर पूछा जाता तो 9 माह आंसर होता वैसे में, है ना। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है देखिए, ए ने 15,000 रुपया लगाकर एक दुकान खोली, 2 महीने बाद बी भी कुछ धन लगाकर उसमें साझेदार हो गया। दुकान खोलने के 1 वर्ष के अंत में लाभ को उन्होंने 3:5 के अनुपात में बांट लिया, है ना। बी ने कितना धन लगाया था, बी जो धन लगाया था वो कितना धन लगाया था, ये चीज़ पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ए जो है सबसे पहले ए का हम लोग ले लेते हैं, ये 15,000 रुपया लगाया था। ठीक है, ए ने 15,000 रुपया लगाकर एक दुकान खोला, 2 महीने बाद जो है अब बी शामिल हो जाता है, तो कितना रुपया लगाया नहीं मालूम, तो 100 रुपया लगाया, ले लेते हैं। ठीक है, लेकिन 2 महीना बाद, और दुकान खोलने के 1 वर्ष बाद बोल रहा है, तो 2 महीना बाद होने से ये 10 महीना का होगा, ये हो जाएगा 12 महीना का।
दोनों का जो अनुपात होगा 3:5। तो यहाँ पर दोनों का अभी हम लोग कर लेते हैं अनुपात। ये 15,000 गुना 12 बट्टा हो जाएगा कितना, x गुना 10 हो जाएगा। और यहाँ का जो अनुपात निकल के आएगा 3:5 निकल जाएगा। यहाँ से हम लोग काट छांट के आंसर निकाल लेते हैं। चलिए 5 दूना ये हो जाएगा 10 और यहाँ पर हो जाएगा 3 चौके 12। ये फिर जब कटेगा तो 2 होगा, यानी कि x बराबर देख लीजिए 15 दूना 30 के साथ कितना जीरो, 3 जीरो, यानी कि 30,000 आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। और इसका जो आंसर आपको दिख रहा है ऑप्शन डी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये क्वेश्चन नंबर 5 था, 5 का आंसर है डी। नेक्स्ट चलिए अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है देखिए, ए बी सी एक व्यापार में है ना क्रमशः 2,000, 3,000 और 4,000 रुपया लगाते हैं। ए 4 माह बाद तथा बी 8 माह बाद अपनी पूंजी निकाल लेता है ना। यदि वर्ष के अंत में 900 रुपया का लाभ होता है तो ए को लाभ में क्या मिलेगा। तो ए को जो लाभ में मिलेगा वो क्या मिलेगा आपको पूछ रहा है। चलिए तो सबसे पहले बिजनेस चालू कीजिए। यहाँ पर ए बी और सी, ए जो है अपना 2,000 रुपया लगाता है, बी जो है अपना 3,000 रुपया लगाता है और सी जो है अपना 4,000 रुपया लगाता है। ये कहानी है। ए 4 माह बाद है ना तथा बी 8 महीना बाद, मतलब ये 8 महीना तक रहा, ये रहा 4 महीना तक। उसके बाद क्या होता है कहानी कि जो है अपनी पूंजी निकाल लेता है। तो पूंजी निकाल लेगा यदि वर्ष के अंत में 900 रुपया। तो ये 4 महीना तक रहा, ये 8 महीना तक रहा, इसके बारे कुछ नहीं बोला, लेकिन यदि वर्ष बोला है मतलब ये जो रहेगा पूरा 12 महीना रहेगा। क्लियर है ये चीज़। अब ये देखिए काटने में भी आपको सिंपल है, कुछ नहीं है। ये 2 है, ये 3 और कितना ये 4, ठीक है। फिर कटेगा ये 4 से 4 दूना 8 हो जाएगा और ये 4 कट गया, ठीक है। अब 2 भी दिख रहा है, ये 2 खत्म, ये 2 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 6, यानी कि यहाँ कुछ नहीं, मतलब 1 बचा, इधर बच गया 3 और इधर 6। तो ये रेशियो आपका निकल के आ गया, कितना आया 1, 3 और 6, ये अनुपात निकला, ठीक है। अब करना क्या है देखिए, तो ए का लाभ क्या है, टोटल कितना है 900, टोटल जोड़ लीजिए। टोटल कितना हो जा रहा है देखिए 6, 3, 9, 1, 10, 10 के बराबर 900 है ना। निकालना है आपको ए का लाभ। ए का लाभ सिंपल 1 है, 1 के बराबर कितना है यहाँ पर आ जाएगा, कितना हो जाएगा 90 रुपया मात्र। ये आंसर हो जाएगा क्योंकि 1 0 कटेगा, 90 गुना इधर 1 यानी कि 90। इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी है ना, 90 रुपया इसका आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है। ए तथा बी ने क्रमशः 12,000 रुपया तथा 16,000 रुपया लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। 8 माह बाद सी भी 15,000 रुपया लगाकर उसमें सम्मिलित हो गया, उसमें मिल जाता है, ठीक है। 3 जन है, 2 वर्ष बाद बोल रहा है, 2 वर्ष बाद दिया हुआ है, ठीक है। चलिए तो ए बी और सी यहाँ पर है। तो ए तो अपना 12,000 रुपया लगाया, ये 12,000 कर लेते हैं, गुना 2 साल का है यानी कि ये सीधा 24 हो जाएगा। बी जो है 16,000 रुपया लगाता है, ठीक है। ये बी जो लगाया 16,000 रुपया, ये भी गुना 24। सी जो है 15,000 रुपया लगाता है ना, सी भी 15,000 रुपया लगाकर क्या हो जाता है उसमें सम्मिलित हो गया, लेकिन कब 8 माह बाद। ये 8 माह बाद आएगा, तो 8 महीना बाद, ये 24 साल का खेल है तो 8 महीना बाद आएगा। तो 8 महीना घटा दीजिएगा तो 12 और 4 कितना हो जाएगा 16, यानी कि ये 16 महीना तक रहेगा। ये तीनों का स्टेप आपको आ गया। अब तीनों का अनुपात निकालेंगे, उसके बराबर 45,600, तो सी का मान निकल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले 0 को हटाते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देख लीजिए 3 0 को पहले हटा लीजिए। अब क्या है देख लीजिए किससे कट रहा है ये, ठीक है। ये 8 से कट रहा है, देख लीजिए 8 तिया 24, 8 तिया 24, 8 दूना 16, ठीक है। 2 से फिर जाएगा ये है ना, और 3 से भी देख लीजिए, ये 3 3 3 बचे 15 हो गया। 2 से ये तो यहाँ पर आ जाएगा 8 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब ये हो गया 6 हो गया, बीच में 8 आ गया, इधर 5। तो ये अनुपात आपका निकल के आया कितना 6, 8, 5 का रेशियो निकल के आ गया, ठीक है। अब टोटल जो हो जाएगा कितना हो जाएगा यहाँ पर देख लीजिए, 6 और 8 हो गया 14, 14 और 5 कितना हो जाएगा 19। 19 के बराबर दिया हुआ है 4, 5,
600, ये देख लेते हैं किसी से ना कटेगा। सी कितना है, यानी कि 5 के बराबर कितना होगा, इसको निकालने। चलिए इसको काट लेते हैं, ये काट लेते हैं। 19 से क्या हो जाएगा, ये 19 दूना 38 हो गया। 38 होने से बच रहा है कितना, ये 7 बच रहा है। 19 चौके 76, ये 2400, 2400 को 5 से गुना कर लेंगे। 24 पचे होता है 120 और ये 2 जीरो, आंसर हो जाएगा 1200, 12,000 ये आंसर निकल के आया। 7 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितना है देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है देखिए, क्या है, ए ने 3,600 रुपया लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। बी तथा सी असमान पूंजी लगाकर उसमें शामिल हो जाता है क्रमशः कब, 4 महीने तथा 8 महीने के बाद व्यापार में सम्मिलित हो जाता है। यदि वर्ष के अंत में, मतलब 1 साल का है, ये जो है बार बार आपका रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, ए बी और यहाँ पर सी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है देखिए, बी तथा सी असमान पूंजी लगाएगा और ए जो है अपना 36,000 रुपया लगाकर ये चालू किया है। ठीक है, तो यहाँ पर असमान मतलब अलग अलग, अगर इसको x लेते हैं तो यहाँ y लेंगे। 8 महीना बाद आएगा c, है ना, तो यानी कि 4 महीना तक ही रहेगा ये, और ये 4 महीना बाद आएगा तो 8 महीना बिजनेस में रहेगा, और ये पूरा 12 महीना। इसके बाद जो है तीनों का अनुपात दिया हुआ है, 2 3 5 है, ये 2 होगा, ये 3 होगा और ये 5 होगा। इस तरह से आपको बताया गया है। निकालना क्या है, बी की पूंजी क्या है, तो जब बी का आपको निकालना है तो ये दोनों का रेशियो अभी हम लोग रखेंगे। किसका किसका रेशियो रखेंगे, इधर ध्यान दे लीजिए। ये 36,000 गुना 12, ए बट्टा कर लेंगे बी कितना है, x गुना 8, ये कर लेंगे, और इसका जो अनुपात हो जाएगा 2/3 का ये अनुपात होगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, सिंपल इसको काट लेते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, ये चलिए काट लेते हैं, कितना हो जाएगा 6। अब तो जाएगा ये से, इसको चलिए ये 4 कर देते हैं, इसको 3, है ना, 4 9 हो जाएगा, है ना, इधर उधर से काट सकते हैं। 4 9 36। अब देखिए 3 3 9 और 9 गुना 9 कितना हो जाएगा, x = 81,000, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन कहीं होगा, हाँ ऑप्शन सी। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है, 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 81,000। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, एक व्यापार में ए ने कुल पूंजी का 1/6 भाग 1/6 समय के लिए, 1/3 भाग 1/3 समय के लिए, ऐसा भी मिला हुआ था, है ना। ठीक है, ये तो हम लोग का इस वीक का ये लास्ट सेट है। चलिए इसीलिए थोड़ा सा रिपीटेड हो गई ये ए बी सी, है ना। तो 1/6 भाग 1/6 समय के लिए इसे लिखते हैं, 1/3 भाग 1/3 समय के लिए। ठीक है, अब ये जो है शेष धन पूरे समय के लिए, तो समय जब आएगा पूरा तो कितना हो जाएगा 1, और यहाँ पर शेष धन लिखेंगे। ठीक है, थोड़ा सा सी को इधर लेके आ जाते हैं हम लोग, यहाँ पर सी को लाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर सी को लिखते हैं, यहाँ से निकाल लेंगे शेष धन। शेष धन कैसे निकलेगा, ध्यान दीजिए। टोटल अगर धन है 1 में से इसको दे दिए हैं कितना, 1/6 दिए हैं, इसको दिए हैं 1/3, जो बचेगा वही शेष होगा। 1 में से यहाँ एलसीएम ले लीजिएगा तो 6 हो जाएगा, इधर 1 होगा और ये 2 होगा। ठीक है, यानी कि 1 - 3/6, 3/6 मतलब 1/2, तो 1 से आधा जाएगा तो आधा होगा, यानी कि शेष जो बचेगा 1/2, ये चीज़ निकाले। पूरा समय के लिए बोला है तो गुना 1 होगा। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा, 1/36 हो जाएगा, 1/9 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। एलसीएम निकाल लेंगे, देखिए 9 चौके 36 इसी में है और 2 भी इसी में है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 36। तो इधर जो हो जाएगा ये 1 हो जाएगा, 9 चौके 36, ये 4 हो गया, और इधर कितना हो जाएगा 18 दूना 36, है ना, यानी कि ये 18 हो गया। तो ये 36 तो तीनों के लिए कॉमन है, इसको आप सिंपल भूल जाइए। अब जो है 1 4 और 18 टोटल कितना हो जाएगा, देखिए 18 4 22, 1 23, 23 के बराबर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 4600। तो निकालना बी तथा सी के भागों का अंतर कितना है, तो बी और सी के भाग का अंतर देखिए, बी और सी के भाग का अंतर कितना है 14 है, 14 के बराबर कितना है यहाँ पर निकल जाएगा। 23 का डबल 46,
2 जीरो फ्री है, 14 का डबल लगा लीजिए 28, इसमें भी 2 जीरो एक्स्ट्रा डाल दीजिए। 2800 आंसर ऑप्शन सी। ये क्वेश्चन नंबर 9 था और 9 का आंसर निकल के आ गया 2800, ये ऑप्शन सी करना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 10 क्या है देखिए, किसी व्यापार में समान समय के लिए ए, बी तथा सी इस प्रकार की पूंजी निवेशित करते हैं कि जब लाभांश को जब ए को 3 रुपया मिलता है तो बी को 4 रुपया। इस तरह से क्वेश्चन हम लोग 2-3 बार बना चुके हैं, है ना। तो चलिए सिंपल बैठाते हैं। ये ए बी सी, ए को कितना मिलता है, ए को जब मिलता है 3 रुपया तो बी को मिलता है 4 रुपया, तो ये 3 तो ये 4 हो जाएगा। फिर बी को जब 2 रुपया तो सी को 5 रुपया, तो ये 2 तो ये 5 हो जाएगा। अब इसके बगल में कितना होता है, ये 4, 2 का बगल में ये 2 आ जाएगा। अब सीधा सीधी आपको गुना कर लेना है, ये 6 8 और कितना हो जाएगा 20। इसको काट लीजिएगा, काटने से कितना हो जाएगा 3 4 और ये 10 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको निकालना क्या है, इस प्रकार ए तथा सी के लाभांश का अंतर जो दिया हुआ है 1400 है, तो ए तथा सी के लाभांश का अंतर देख लीजिए कितना है, 7 है। यानी कि 7 के बराबर जो दिया हुआ आपको 1400 है ना, 7 का डबल दिख रहा है। आपको निकालना क्या है, बी का लाभांश क्या है, तो बी का लाभांश कितना है 4 है, तो 4 के बराबर कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये 800 आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा 800, ये ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये हम लोग का 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है इस बुक से। और साझेदारी जो चैप्टर है, ये चैप्टर भी 6 दिन का एग्ज़ाम हुआ था और ये 6 दिन का एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ है। कल इसका कंबाइंड में देखेंगे कि रिजल्ट किसका टॉप आता है। और मंथली जो टेस्ट बोले थे, ये मंथली पूरा 1 महीना कंप्लीट हो गया 4 चैप्टर लेके। अब इसका रिजल्ट कल हम लोग संडे में देखते हैं कि किसका सबसे टॉप आएगा और शील्ड का जो असली जो हकदार होगा कौन है। ठीक है, चलिए तो आज का क्लास इतना ही रखते हैं।